तो नमस्कार। आइए आज हम हिंदी वर्णमाला और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हिंदी वर्णमाला का विकास किस प्रकार हुआ, यानी कि हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से आज अक्षर प्रयोग में लाए जाते हैं और कितने इसमें वर्ण हैं। तो इन सभी वर्णों की हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर वर्णमाला है तो हम वर्ण के बारे में ही जान लेते हैं, यानी कि वर्ण क्या होते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई होगी उसे वर्ण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वर्ण। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। वहीं ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई है, यानी कि जब किसी वर्ण का उच्चारण कर दिया जाता है तो उसे ध्वनि कहते हैं, उसे वर्ण नहीं कहते हैं। जो कि हम अपने मुख से किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसे ध्वनि कहते हैं। तो ये सबसे छोटी जो ध्वनि होती है उसे सबसे छोटी भाषा की उच्चरित इकाई जो होती है उसे ध्वनि कहते हैं। वहीं वर्णमाला जो है वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और मानक हिंदी वर्णमाला जो है, तो मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन है। यानी कि हमारी जो भाषा है उसमें यदि उच्चारण के आधार पर पूछा जाए कि कितने वर्ण हैं, तो उच्चारण के आधार पर हमारी मानक भाषा में 45 वर्ण हैं। वहीं लेखन के आधार पर यदि पूछ दिया जाए तो लेखन के आधार पर हमारी हिंदी भाषा में 52 वर्ण हैं, जिनमें के 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। वहीं 4 संयुक्त व्यंजन हैं। तो इस तरह से हमारी मानक वर्णमाला का निर्माण होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारे इस मानक वर्णमाला में कुछ अंग्रेजी और उर्दू से आगत ध्वनियाँ भी हैं, यानी कि कुछ ध्वनियाँ हमारे देश में अरबी फारसी से ली गई हैं और कुछ अंग्रेजी से ली गई हैं। क्योंकि हमारे देश पर अरब और फारस का जो असर बहुत कुछ रहा, इसलिए और अंग्रेज़ों का भी असर बहुत रहा, तो इसलिए अंग्रेजी की ध्वनियाँ और अरबी फारसी की ध्वनियाँ भी हमारी भाषा में आ गई हैं। तो इन ध्वनियों को, यानी अरबी फारसी की ध्वनियों को, जैसे आ, क, ख, ग, जा और फा, ये ध्वनियाँ हैं। तो लेकिन इनका उच्चारण आ, का, खा, गा, जा, फा नहीं है, क्योंकि ये जो है उर्दू की ध्वनियाँ हैं, इनका उच्चारण है और इसके नीचे हम बिंदी रख देते हैं, यानी कि इसके नीचे तल बिंदु या नुक्ता लगा हुआ होता है, इसलिए इसका उच्चारण आ होता है। और क, ख, ग, जा, फा होता है। तो इस तरह से, और ये अंग्रेजी का जो है अर्धचंद्रा बिंदी वाला ये शब्द होता है, जिसे ओ कहते हैं। ओ का उच्चारण है ये ओ। तो दोस्तों ये तो हैं विदेशों से आए हुए कुछ ध्वनियाँ। अब हम देख लेते हैं कि हमारी मानक भाषा में जो ध्वनियाँ हैं उसमें है स्वर हैं, और ये स्वर जो हैं वो 13 हैं, जिसे आ, इ, उ, रे, ए, ऐ, ओ, अंग, आहा। तो ये अंग और आहा, इसे उच्चारण के आधार पर इन स्वरों को नहीं लगाया जाता है, इसलिए 1, 2, 3 ये स्वर कम हो जाते हैं, तो 10 स्वर उच्चारण के आधार पर रह जाते हैं और 35 व्यंजन रह जाते हैं। तो ये 10 स्वर हमने देख लिए हैं और 35 व्यंजन और 4 व्यंजन ये जो है ये भी देख लेते हैं। और 13 स्वर हमारे लिखने के आधार पर ये 13 स्वर हैं, और वहीं ये 35 और 4 ये 39 व्यंजन हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 39 व्यंजन, और इसमें से वो 35 व्यंजन भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। यानी कि ये जो है वो 4 व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन अगर हटा जोड़ लिए जाते हैं तभी ये 39 व्यंजन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये का वर्ग है, और ये चा वर्ग और टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, यानी कि ये तो हमारे 5 वर्ग होते हैं। इन्हें हम पढ़ते हैं क, ख, ग, घ, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, और इसी में ये ढा, ढ़ा, ये 2 अक्षर भी होते हैं, ढा, ढ़ा, ता, था, दा, धा, ना, ये ता वर्ग है। और पा, पा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग है।
और इसी के साथ में ये या, रा, ला, व, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये अंतस्थ व्यंजन है। और वहीं पर ये शा, शा, सा, हा, ये ऊष्म व्यंजन है, यानी कि इसमें जो है वो हवा निकलती हुई शा, शा, सा। और हा ये ऊष्म व्यंजन है। और चा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये संयुक्त व्यंजन है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं क्योंकि इस संयुक्त व्यंजनों में इसमें जो है वो का और प्लस शा ये जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे हम छ, शा कहते हैं। और ये त्रा, इसमें जो है वो ता और रा जुड़ा हुआ होता है, इसमें जो है वो जा प्लस व जुड़ा हुआ होता है, इसमें शरा, यानी कि इसमें शा प्लस रा जुड़ा हुआ होता है। तो ये इस तरीके से ये दो दो व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों इस तरह ये हमारी मानक हिंदी वर्णमाला है। तो इस मानक हिंदी वर्णमाला को हमें समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि कहीं पर पूछा जाए कि हमारी मानक हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ हैं, यानी कि कितने वर्ण हैं, तो इन वर्णों को हम वहाँ पर दिए हुए उत्तर के अनुसार, यानी कि प्रश्न की विशेषता के अनुसार ही उनका उत्तर दें, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं और लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और यदि स्वरों का भी यदि लेखन के आधार पर हो और उच्चारण के आधार पर हो तो ये अलग अलग होंगे, लेकिन यदि अगर पूछ लिया जाए ऐसे ही कि कितने हैं तो 52 ही ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपनी वर्णमाला को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो था और मिलते हैं हम अगले वीडियो में शीघ्र ही एक नए टॉपिक के साथ और कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।